आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चेंज योर लाइफ में। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए थे और आज भी हम लोग करने वाले हैं। जो आईटीआई में हमेशा यहाँ से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और लास्ट तक देखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में बेंगलुरु, बी में अहमदाबाद में, सी में हैदराबाद में, डी में पुणे। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद में ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में भारत सबसे आगे है उत्पादन में। अग्रण्य का मतलब आगे है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है दूध, बी में कपास, सी में मैग्नीज, डी में बोल रहा है गेहूँ। तो सबसे आगे दूध के उत्पादन में है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व मिलता है। केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व किससे मिलता है? कस्टम ड्यूटी से। हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। देखिए अब 4 नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का अनुमान भारत के किस संस्था द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन देखिए, ए में बोल रहा है योजना आयोग, बी में CSO, सी में वित्त मंत्रालय, डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा CSO, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में सभी परिवार को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यापी वित्तीय समावेश मिशन के तहत किस योजना की शुरुआत अगस्त 2014 में की गई थी? प्रश्न नंबर 5 देख लीजिएगा। देखिए ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, मेक इन इंडिया, बी में प्रधानमंत्री जन धन योजना, सी में गौरवी योजना, डी में बैंकिंग खाता योजना। तो 5 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना भारत में कब से लागू की गई थी? ऑप्शन ए 15 अगस्त 2023, ऑप्शन बी 20 जनवरी 2023, ऑप्शन सी 20 अगस्त 2023, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2013। तो 7 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी, 20 अगस्त 2013। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है? तो अमर्त्य सेन द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा। भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? ऑप्शन ए देखिएगा 12, बी में 13, सी में 15, डी में 17। हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, 17 में। भारत में पूंजी बाजार का विनियामक रेगुलेटर कौन सा है? भारत में पूंजी बाजार का विनियामक रेगुलेटर कौन सा है? ऑप्शन देखिएगा, ए में बोल रहा है RBI, बी में बोल रहा है IRDA, सी में बोल रहा है SEBI, डी में बोल रहा है BSE। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा SEBI, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? 11 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। मनरेगा का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? 11 नंबर देखिए, अब इसका नाम बदलकर वही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम, ऑप्शन सी। उतना टाइम नहीं है कि बार बार एक ऑप्शन को देखते कर बारी बारी से चारों ऑप्शन बोला जाए।
बहुत टाइम कम है, इसलिए टाइम को देखते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिएगा। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय स्तर के कमोडिटी एक्सचेंज वर्तमान में कार्यरत हैं? 12 नंबर प्रश्न। कमोडिटी एक्सचेंज वर्तमान में कार्यरत हैं वहीं 6, ऑप्शन बी। 13 नंबर प्रश्न देखिए। 1 रुपये के नोट व सिक्के 1 रुपये से कम को छोड़कर अन्य सभी करेंसी नोटों का निर्गत रिजर्व बैंक करता है। इन पर नोटों पर हस्ताक्षर किनका होता है? मतलब 1 रुपये का नोट छोड़कर बाकी जितने भी कागज़ की करेंसी नोट है उस पर किसका हस्ताक्षर रहता है? 13 नंबर प्रश्न। यह तो सब किसी को मालूम होना चाहिए। हर एक पैसा पर लिखा रहता है रिजर्व बैंक के गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस योजना के अंतर्गत किसानों को 6,000 प्रति वर्ष दिए जाने की घोषणा की गई? 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत, ऑप्शन ए। अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंध है? अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंध है? 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, ऑप्शन डी। गरीबों में भी निम्न गरीबों का उत्थान, ऑप्शन डी। गरीबों में निर्गत उत्थान। 16 नंबर प्रश्न के टैरिफ ऑफ ट्रेड के सामान्य अनुबंध जेटी को वर्तमान में किस संस्था द्वारा जाना जाता है? 16 नंबर प्रश्न देखिएगा। इसका वर्ल्ड ट्रेड, ऑप्शन सी होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? 17 नंबर प्रश्न देखिए। जनसंख्या का वृद्धि, ऑप्शन सी। चलिए फटाफट आगे की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मनी लॉन्ड्रिंग बिल का संबंध किससे है? तो काले धन पर अंकुश करने के लिए, ऑप्शन सी। 15वीं जनगणना 19 नंबर प्रश्न देखिएगा। 15वीं जनगणना के अतिरिक्त कौन सी गणना 2011 में प्रारंभ हुई थी? 19 नंबर प्रश्न। 6ठी आर्थिक गणना, यानी सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, वह उक्ति किसकी है? एडम स्मिथ, शायद एडम स्मिथ, नहीं गलती, सॉरी। जेबी से, ऑप्शन बी होगा, जेबी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, हमारा भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020-21 के बजट में 5 लाख की आय वाले करदाताओं के लिए कर की दर कितनी प्रतिशत करने का प्रस्ताव है? 22 नंबर प्रश्न देखिएगा। तो हमारा 0%, 0 रुपया। चलिए भी ऑप्शन। 23 नंबर प्रश्न देखिएगा। अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? 23 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, इसका आंसर हम सीधे बता दे रहे हैं। हमारा ऑप्शन ए होगा, पढ़ लीजिएगा अपने से। कर भार तथा कर प्रभाव अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है, ये बात सही। चलिए ऑप्शन ए है। 24 नंबर प्रश्न देखिएगा। पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है। 24 नंबर प्रश्न इनमें से शर्तों में से एक है, ऑप्शन डी देखते हैं सबसे पहले। किसी एक समय में एक जैसे उत्पादकों के लिए एक समान मूल्य है, ऑप्शन डी होगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखिए, इसमें ऑप्शन दे रहा है 25 नंबर, ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं नियंत्रित नहीं कर सकता, ऑप्शन डी होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।